भाइयों नमस्कार। भाइयों, हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, हमारे अंदर एक मानसिकता आ गई है कि यार हम अपना विकास कर लें, हम अपना डेवलपमेंट कर लें, दूसरों से क्या लेना देना। तो भाइयों, इससे हम अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अब हम जहाँ रहते हैं, आप देखिए, अगर हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास में, पड़ोस में, मोहल्ले में या समाज में कोई व्यक्ति पीड़ित है, मान लीजिए उसे क्षय रोग हो गया है, टीबी हो गई है, तो अब हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो इस बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई क्षय रोगी है और वो घूम रहा है, तो वो बाजार भी जा रहा है तो वहाँ खांस रहा है, छींक रहा है, तो वहाँ वो अपनी बीमारी फैला रहा है लोगों को। वो रिश्तेदार के यहाँ भी जाता है, वो दुकानों पे भी जाता है, घूमता रहता है, क्योंकि कोई भी क्षय रोगी बिस्तर नहीं पकड़ता है। शुरुआत में तो वो जो है घूमता रहता है और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलाता रहता है। तो हम बात करते हैं वो कैसे फैलाता है। इस चीज़ में अगर हम जागरूक हो जाएं तो हम इस बीमारी को भी हटा सकते हैं, खुद का भी बचाव कर सकते हैं और दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं। तो जब वो व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से बूंदें, पानी की बूंदें, थूक की बूंदें या ड्रॉप आउट्स जिसको बोलते हैं, वो निकलती हैं, तो वो हवा में फैल जाती हैं। जैसे ही वो हवा में उसके ड्रॉपलेट्स फैलते हैं तो एक स्वस्थ आदमी जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वो सांस के द्वारा उसको ले लेता है, तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर इस प्रकार का मरीज घूमता रहता है तो वो साल भर में 15 से 20 लोगों को कम से कम संक्रमित करता है, तो वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो इस बारे में हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में हमें ये करना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, और हमें उससे ये नहीं बोलना कि भाई आपको टीबी हो गई है तो आप जांच करा लो। उससे आप बोलिए कि भाई एक काम करो, आप जांच करा लो, हो सकता कुछ बीमारी निकल जाए या कुछ दवा मिल जाए, तो वो आपकी बात से सहमत हो जाएगा। उससे प्रेम से बोलिए। आजकल लोगों में एक दूसरे से महत्व नहीं रहा है, लेकिन ये जब तक मानसिकता रहेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हमें सुधार करना ही पड़ेगा। तो आप उनसे ऐसा उसको बोलेंगे कि जांच करा लेते हैं, तो हो सकता है वो चला भी जाएगा, तो उसकी अपन जांच करा देंगे। यदि इसके सामान्य लक्षण मैंने पहले भी वीडियो में डाल चुका हूँ कि 15 दिन की खांसी, बुखार के साथ में वजन कम होना, या आदमी दुबला पतला रहता है, वो खांसता रहता है, तो उसे तो ये लक्षण होंगे ही, ये बीमारी की संभावना 80% तक हो सकती है। तो अपन उसको यही बोलें कि भाई चलो जांच करा लेते हैं। तो अगर आपका इतना सहयोग बन जाए कि उसकी जांच के लिए आप उसे प्रेरित कर दें, तो वो व्यक्ति जाके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपना, या शहर में रहता है तो पीएचसी लेवल पर, सीएचसी लेवल पर, और अगर जिले में रहता है तो वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपनी जांच करा सकता है। और ये पूरा जांच का पूरा निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, उसकी ठीक से जांच हो जाती है। अब अगर एक बार जांच में कुछ नहीं निकला तो ये ना सोचें कि साहब वो तो बिल्कुल सही है, उसको दोबारा से जांच करा लें, सीबी नॉट में जांच करा लें, ट्रू नॉट की जांच करा लें, और भी कई जांचें हैं, तो उसकी बीमारी पकड़ में आ जाती है। तो उसको जो है आप इतना सहयोग कर सकते हैं कि वो सही समय पे अपनी जांचें करा लेगा, तो उसकी जो बीमारी फाइंड आउट हो जाती है, उसको दवा मिल जाती है, वो ठीक हो जाता है। और अगर वो समाज में ऐसे ही घूमता रहा तो वो 50 लोगों को संक्रमित कर देगा। तो भाइयों, जब हमसे ही तो समाज है, अगर हम समाज में हैं तो कोई ना कोई संक्रमित होगा, और वो कहीं से ना कहीं से आपके भी टच में आ सकता है, आप अपनों का भी बचाव नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये मानसिकता रखना चाहिए, ये सोच रखना है कि हमें दूसरों की मदद
इसी प्रकार से सही करें तो सरकार का सोचना है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत करेंगे। तो आइए भाइयों, हम भी इसमें अपना योगदान दें। और हमारा सबसे बार बार अनुरोध रहता है कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़िए। इसमें लोगों की अगर अपन दुख दर्द दूर कर पा रहे हैं तो इसमें अपना क्या जा रहा है भाई, उसकी मदद हो जाएगी। दूसरा, उसकी आप मदद करोगे तो वो बीमार दूसरों को नहीं करेगा, उनके जो संपर्क वाले लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो हमें ऐसा प्रयास कि ऐसे लोगों को कृपया डिटेक्ट करिए, उनकी मदद कीजिए। इसमें आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि अच्छे करने का फल अच्छा ही मिलता है। और अगर हम अपने समाज से बीमारी को, टीबी एक संक्रामक बीमारी इसलिए भी है, सबसे ज़्यादा फेफड़ों वाली बीमारी खतरनाक है, क्योंकि ये फेफड़ों वाले मरीज जो हैं ये दूसरों को अपनी बीमारी फैलाते हैं। तो हमें ऐसे को पकड़ना है, ऐसे मरीजों को पकड़ना है कि जो फेफड़ों वाले हैं, फेफड़ों से जिनका इन्फेक्शन टीबी का है, तो ऐसे मरीजों को हमें पकड़ना है और उनको उचित सलाह देना है। उनको शासन जो भी लाभ दे रही है उस लाभ के बारे में तो बताएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बीमारी ख़त्म होना मूल उद्देश्य बीमारी को ख़त्म होने का है। तो हमें इस बीमारी को पूर्णतः जड़ से ख़त्म करने के लिए जन भागीदारी की अति आवश्यकता है भाइयों। तो हमें जागृत होना पड़ेगा। हम तो सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, पर हमारा समाज भी सुरक्षित रहे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाइयों। और ये एक बहुत बड़ी सेवा होती है। अगर आप किसी का भला कर पा रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, ईश्वर देखता है। और अगर आप स्वार्थी बन गए और अपने ही बारे में सोचने लगे तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करता। वो सोचेगा यार ये व्यक्ति तो खुद के ही बारे में सोचता रहता है। तो हम थोड़े से इस मानसिकता से बाहर निकलें, लोगों को जागरूक करें, लोगों की मदद करें, और जो भी हमसे बन पड़े ये प्रयास हमें निरंतर करना है। और हम स्वस्थ हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम बिल्कुल मस्त हैं, हमें लोगों को भी ये सब चीज़ें बताना है, वो सब स्वस्थ रहें। और जब सभी स्वस्थ रहेंगे भाइयों तो हम बहुत अच्छे से अपना विकास भी करेंगे, हमारी मानसिकता भी बहुत अच्छी रहेगी, हमें फिर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऐसी कई भी चीज़ें हैं, न केवल टीबी, और भी कई गंभीर समस्याएं हैं भाइयों, ये हम लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम अगर अपनी मानसिकता को धीरे धीरे सुधारें, प्रति व्यक्ति ये मानसिकता को सुधारें, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें, चाहे वो गरीब हो चाहे वो असहाय हो, उसको हम कुछ जो भी अपनी धन से मदद नहीं कर पा रहे हैं तो मन से मदद कर दें, शारीरिक मदद कर दें, उसका कुछ हेल्प कर दें, उसको अच्छी सलाह दे दें। कई लोगों में अभी उतना वो नहीं समझ पाते हैं कि भाई हमें कहाँ से लाभ मिलेगा और हम कैसे सुखी रहेंगे। तो ये सब उन लोगों के लिए है। और अगर हम सब अपने में लगे रहे तो हम उनकी मदद नहीं जोड़ करके यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भाइयों इस प्रकार के अगर लोग आपको मिलते हैं, ऐसे मरीज आपको मिलते हैं, तो उनकी पूरी मदद करिए, उनका पूरा सहयोग दीजिए और उनका भला कीजिए। बस यही इतना ही बोलना चाहूँगा मित्रों, भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।